बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आपकी डिमांड के ऊपर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट है 12 वो लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और कुछ टेक्निक्स है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव पर मेरे साथ बने रहो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है हमें, और इसके साथ ही आपका जो 11th का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेन यूनिट्स हैं वो आपकी 2 हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्टली देखो बच्चों, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या है वो देखना है। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री है आपकी वो कौन सी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो ऑर्गेनिक होता है उसका मीनिंग होता है लाइफ। ठीक है, मीनिंग क्या होता है, लाइफ, यानी कि इस अर्थ में हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, रह रहे हैं, तो वही क्या है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक जो होती है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं आपके पास इनऑर्गेनिक और एक होते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उनको आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सेकंड जो होता है वो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट मीन्स ये कहां से मिलेंगे, अकर फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है आपके पास जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, उन्हीं को आप क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो एनिमल से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। सेकेंड वन जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर सोर्सेस से, ये ध्यान रखना। तो नॉन लिविंग जो सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके पास, मिनरल्स जो हैं वो क्या है, नॉन लिविंग है। अगर मैं रॉक्स की बात करूं वो भी क्या है, नॉन लिविंग है। तो जो नॉन लिविंग सोर्सेज होते हैं उन्हीं से जो हमें मिलते हैं कंपाउंड्स, उनको आप क्या बोलते हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो जो स्टार्टिंग में डिफाइन किया था तो वो इसी बेसिस पे किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर सोर्सेज से मिलते हैं उनको आप क्या बोलते हो, इनऑर्गेनिक। क्लियर, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की स्टडी भी की जाती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, ब्रांच के अंदर। तो जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी हमें स्टडी करनी है, किस ब्रांच के अंदर करोगे, जिस ब्रांच के अंदर करोगे उसी का ही नाम क्या होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये सभी को पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंड इनकी स्टडी जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उन ब्रांच को हम क्या बोलते हैं। छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है, आप देखो बच्चों, जो ये कंपाउंड्स बनते हैं उनमें आपको इतना ध्यान रखना है कि इन कंपाउंड्स में ये स्टडी पहले हुई थी, बाद में जो स्टडी होगी उनमें आपको बाद में ये ध्यान रखना है कि कौन से ऑर्गेनिक है, कौन से इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत पहले थ्योरीज आई थी। ठीक है, उसके बाद जो न्यू डेफिनेशन आई थी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्या होता है, ये बताया कि जो ऑर्गेनिक क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग सोर्सेस से बनते हैं या निकल के आते हैं। तो इसका मतलब इनको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते।
पहले बोला गया था, अब नहीं, अब तो हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। तो एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे पहले ये बोला गया था कि उनको हम किसी भी अदर कंपाउंड जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको सिर्फ नेचर में मिलेंगे लिविंग थिंग्स से, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट से मिलेंगे, हम उनको आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। तो किन किन साइंटिस्ट ने ये बताया और कैसे फिर वो थ्योरीज आगे फेल हुई वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। देखो, तो सबसे पहले जो बर्जीलियस साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक से नहीं बना सकते या अदर कंपाउंड से नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों। उन कंपाउंड्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिनको एक पर्टिकुलर नाम दिया वाइटल फोर्सेस, ठीक है। वाइटल फोर्सेस प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें, जिसकी वजह से इनको हम अदर कंपाउंड से नहीं बना सकते हैं, इनऑर्गेनिक से नहीं बना सकते हैं। तो वाइटल फोर्स जिनमें प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स को हम एक्सप्लेन करते हैं या फिर स्टडी करते हैं, तो उस थ्योरीज को हम क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, या उस थ्योरी के अंदर वाइटल फोर्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो बर्जीलियस ने ये बताया था, इसको हम क्या बोलेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी। नॉट इम्पॉर्टेंट बट जस्ट मैं सिर्फ बता रही हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपके माइंड में रहे कि कैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की न्यू डेफिनेशन निकल कर आई, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रही हूँ इसका, ठीक है। एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपके माइंड में होना चाहिए ना कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो कैसे निकल कर आए, इनऑर्गेनिक कैसे निकल कर आए, तो बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी है। अब क्या हुआ, बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे इनके स्टूडेंट्स ने, जिसका नेम है वॉलर, ठीक है, ये इनके स्टूडेंट्स थे। बर्जीलियस टीचर था, वॉलर इनके स्टूडेंट थे। इसने क्या किया, इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर डाली। इसका मतलब इन्होंने बर्जीलियस की थ्योरी को क्या कर दिया, फेल कर दिया, ठीक है। तो वॉलर ने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा लिया आपके पास, आपको पता होना चाहिए। इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो लिया अमोनियम साइनेट, NH4CnO, इसका नेम होता है अमोनियम साइनेट, ठीक है। अमोनियम जो साइनेट था इसको क्या किया, हीट किया, और जैसे ही हीट किया इसमें क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, और उस रीअरेंजमेंट की वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है, यूरिया की फॉर्मेशन होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो यूरिया बनाया था लेबोरेटरी के अंदर वो किसने बनाया था, वॉलर ने, ठीक है। यूरिया एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर रीअरेंजमेंट कैसे हुआ, अगर इसके स्ट्रक्चर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या होता है, NH4 पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पर क्या होता है, नेगेटिव, देन इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N, इस टाइप से होता है। तो अरेंजमेंट कैसे होगा, इसके जो दो हाइड्रोजन है वो इसके पास चले जाते हैं और दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और CO आपके पास बीच में है, तो रीअरेंजमेंट हो जाता है जब हीटिंग प्रोसेस करते हैं, तो जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें चेंज हो जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब इसके बाद एसिटिक एसिड की भी फॉर्मेशन की गई, मीथेन की भी फॉर्मेशन की गई, कार्बन और हाइड्रोजन को मिक्स करके, ऐसे फिर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे। तो इनऑर्गेनिक से क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं या उनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास निकल कर आए उनकी एक नई डेफिनेशन निकल कर आई, जो मॉडर्न डेफिनेशन होती है वो। तो मॉडर्न डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं और बहुत ही बेसिक से छोटे छोटे आने वाले हैं।
आई थिंक आपने 10th के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, जो कार्बन चैप्टर था उसके अंदर, ठीक है। तो देखो, तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मॉडर्न डेफिनेशन की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल सा है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? कार्बन से। कार्बन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स होंगे या कंपाउंड होंगे, उन्हीं को आप क्या बोलते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या सारे कार्बन होंगे? नहीं, कार्बन के साथ साथ और कौन से होंगे? हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है, सल्फर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कार्बन कंटेनिंग विद हेट्रो एटम, ठीक है, विद हेट्रो एटम, लाइक एज, आप क्या बताओगे? लाइक एज हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड हैलोजन्स एक्सेट्रा। कार्बन जब हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के साथ और हैलोजन्स के साथ मिलकर क्या बना रहा है? कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो बच्चों वो क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? अदर देन कार्बन जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इनऑर्गेनिक, उनमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, ये तो मॉडर्न डेफिनेशन आ गई थी। अब इसमें अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है? तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर, प्रीवियस जो आपका चैप्टर था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था। कौन सी प्रोसेस? कैटेनेशन प्रोसेस। तो कैटेनेशन जो प्रोसेस होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? कार्बन के अंदर होती है। और कैटेनेशन प्रोसेस होने की वजह से जो कार्बन है वो किसकी फॉर्मेशन कर लेता है? लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। वो चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है। तो इस टाइप से जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो बने हैं उनको आप क्या बोलते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पता चल गया क्या होना चाहिए? कार्बन कंटेनिंग विद हेट्रो एटम, और हेट्रो एटम भी आपको पता होनी चाहिए। तो आप इजीली बता सकते हो कि ये ऑर्गेनिक है और अदर जो होंगे वो क्या होंगे? इनऑर्गेनिक। क्लियर? तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कंपल्सरी है, ये आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हमारे पास क्या आ गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उन रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं या मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का? तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां से मेन चीज स्टार्ट होती है और आप ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाओगे साथ साथ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप राइट डाउन कर सकते हो। तो बच्चों इसके अंदर देखो क्या हो रहा है कि हमने कहा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिल गया है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने आपको कहा यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी पता चल गई कौन कौन है। अब उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे जो फर्स्ट मेथड आता है वो आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है इसमें एक्चुअल में हम क्या बताते हैं? हम इसमें सिर्फ ये बताएंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनके हम सिंबल लिख देंगे। जैसे हाइड्रोजन बोला तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन बोला तो ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, ठीक है, विद नंबरिंग। यानी कि हम ऑल एटम्स बता देंगे और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम वो बता देंगे, लेकिन हम उसमें बॉन्ड शो नहीं करेंगे और ना ही हम उसमें कन्फर्मेशन बताएंगे कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं या ऑक्सीजन के साथ कितने जुड़ रहे हैं, सल्फर के साथ कितने जुड़ रहे हैं, इस टाइप से हम नहीं बताएंगे, ठीक है। सिर्फ हम क्या बताएंगे? ऑल एटम्स, ऑल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स एंड
रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डोंट शो बॉन्ड एंड कंफर्मेशन, ठीक है। कंफर्मेशन हम शो नहीं करते हैं। तो इसमें अगर मैंने आप फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया, आपके पास है C2H5O, तो देखो हमें नंबर ऑफ एटम पता चल गए, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन 5 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब नंबर ऑफ एटम, टोटल एटम कितने हैं वो पता चल गया, ठीक है। उनका रिप्रेजेंटेशन भी दिख रहा है, कार्बन का दिख रहा है, हाइड्रोजन का दिख रहा है, मतलब हमें ये पता चल गया कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। बट क्या आपको ये पता चला कि किसमें क्या बॉन्डिंग हो रही है? नो, इसमें ये पता चला कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है? नहीं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में सिर्फ हम क्या बताते हैं, नंबर ऑफ एटम्स और कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, बस वो एटम्स बताते हो, नंबर ऑफ एटम। जैसे मैंने आपको बोल दिया C2H6, तो ये तो पता हाइड्रोजन 6 है, कार्बन कितने हैं 2, बट कितना बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बन रहा है, डबल बन रहा है, ट्रिपल बन रहा है, नहीं पता। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में सिर्फ हमें ये पता चलता है नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है एंड कौन कौन से हैं, ना उनमें बॉन्ड पता चलता है ना उनकी कंफर्मेशन पता चलती है, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट ये था रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट। अब सेकंड देखो, सेकंड में बच्चों क्या होता है, ये साथ साथ आप पॉज करके वीडियो को और नोट कर सकते हैं। सेकंड जो आपके पास आती है वो आती है लुईस स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर पढ़ी हुई भी है आपने बहुत अच्छे से। लुईस स्ट्रक्चर क्या होती है, ये नंबर ऑफ एटम को भी बताता है, ठीक है, बॉन्ड्स को भी शो करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा बॉन्ड का भी, ठीक है, और बॉन्ड के साथ साथ किसी एटम पर अगर लॉन पेयर है तो वो भी शो करता है। इसका मतलब इसमें सारी चीज शो होती है, ठीक है, शो ऑल नंबर ऑफ एटम, बॉन्ड्स एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ बच्चों बॉन्ड शो हो रहा है बट लॉन पेयर भी नहीं होगा, कंफर्मेशन भी नहीं पता चलेगी। तो अगर मैंने एग्जांपल देना है इसको, तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा कि आपके पास क्या है, कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3, ठीक है, फिर एक और कार्बन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं एंड इसके साथ OH लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या है, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें हमें बॉन्ड भी दिख रहे हैं, सारे बॉन्ड दिख रहे हैं, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, ओके, हाइड्रोजन्स भी पता है, नंबर ऑफ एटम पते चल रहे हैं, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, और ऑक्सीजन के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस स्ट्रक्चर। अच्छा बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम एक और नाम दे सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर या फिर ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारे बॉन्ड्स हमें दिख जाते हैं, तो इसको हम ओपन या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं लुईस स्ट्रक्चर को, ठीक है। लुईस इसलिए बोला जाता है क्योंकि लॉन पेयर शो हो रहे हैं, अगर लॉन पेयर शो नहीं होता है और फिर स्ट्रक्चर हमें दिख रही है तो उसको आप कंप्लीट स्ट्रक्चर या फिर ओपन स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो थर्ड पॉइंट आएगा रिप्रेजेंटेशन का वो क्या आता है, बहुत ही सिंपल सा है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, आपको बॉन्ड नहीं दिखेंगे, ठीक है, ना ही लॉन पेयर दिखेंगे, बाकी उसमें आपको कंफर्मेशन दिख जाएगी कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऑल नंबर ऑफ एटम्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या शो होता है, शो ऑल नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स एंड कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन भी शो होगी, बट डोंट शो एनी बॉन्ड
एंड लॉन पेयर। ठीक है, लॉन पेयर शो नहीं हो रहा, बॉन्ड शो नहीं हो रहा, उसको आप क्या बोलोगे? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इसमें एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल देखो, हमने ऐसे लिखा CH3, फिर लिखा CH2, फिर मैंने लिखा OH। इसका मतलब देखो, हमें कंफर्मेशन तो पता चल रही कि एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एंड ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। इसमें बॉन्ड नहीं दिख रहा, लॉन पेयर नहीं दिख रहा। जैसे मैंने आपको बोल दिया CH3, CH2, CH2, CHO, दिस वन इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉन्ड नहीं दिखेगा इसके अंदर। या फिर मैंने आपको ये बोल दिया CH3 का होल थ्राइस COH, तो ये भी क्या है? एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। अगर इसकी ओपन बनाना चाहो आप, ओपन स्ट्रक्चर या कंप्लीट स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाओगे? बहुत ही सिंपल है। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3, तो आप 3 बॉन्ड दिखा दोगे। ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? ओपन स्ट्रक्चर या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन शो कर दोगे। यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं एंड ऑक्सीजन लगा हुआ और H लगा हुआ है, तो ये क्या है? ओपन स्ट्रक्चर है। अगर इसी की हमें लुईस स्ट्रक्चर बनानी हो तो यहाँ पर क्या दिखा दोगे? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही इसकी बनानी है। अब इसकी अगर बनाते हो तो देखो, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, अगेन एक और कार्बन है जिसमें 2 हाइड्रोजन, फिर अगेन एक कार्बन है जिसमें 2 हाइड्रोजन, एंड अगेन एक कार्बन है। देखो बच्चों, CHO एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो 10th में पढ़ा था आपने। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? C डबल बॉन्ड O और फिर H होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? कंप्लीट ओपन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर पूछता है तो क्या करोगे? यहाँ पर लॉन पेयर शो कर देना, बस हो गई इसकी लुईस स्ट्रक्चर। अब देखो बच्चों, इसके अंदर कार्बन जो है उसमें बॉन्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, मतलब कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट, तो 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड शो करेगा। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, देखो यस कंप्लीट। इस कार्बन के भी 4 है, इस कार्बन के भी 4 है। इस कार्बन की बात आती है तो डबल, फिर यहाँ 1 एंड 1, टोटल कितनी हो गई? 4 बॉन्ड हो गए। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं ध्यान नहीं रखते, कार्बन के साथ 5-5 बॉन्ड दिखा देते हैं। अब देखो, इसमें अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ CHO लिखा था, यहाँ मैंने लिखा है COH। डिफरेंस है बच्चों, यहाँ अच्छे से समझो। इस कार्बन के साथ यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? मिथाइल ग्रुप कितने हैं? 3, मतलब CH3 बोला, यहाँ भी मैंने CH3 बोला और यहाँ भी CH3, 3 मिथाइल हो गए एक कार्बन पर। अब देखो 3 बॉन्ड बना चुका है तो बस एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये होगा सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन भी आप ओपन करके दिखा दो। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रक्चर ऊपर वाली है ये क्या है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ओपन स्ट्रक्चर या कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, कंडेंस से। अब देखो कंडेंस में हमने क्या किया? हमने एक भी बॉन्ड शो नहीं किया, ठीक है, और ना ही हमने क्या किया? लॉन पेयर शो किया। तो जो नेक्स्ट आती है आपकी फोर्थ, वो आती है पार्शियली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। पार्शियली जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है? यहाँ पर आपके पास बॉन्ड और लॉन पेयर सिर्फ कुछ ही शो होते हैं, सारे नहीं होते। इसका मतलब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, बट जो आपके पास हेट्रो एटम है उसके ऊपर लॉन पेयर एंड उसके साथ बॉन्डिंग क्या होती है? शो होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने इसी को ही लिखना है तो मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड मैंने नहीं दिखाया, फिर मैंने लिख दिया O then H और फिर यहाँ पर क्या किया? लॉन पेयर शो कर दिया। तो ये क्या है? अब पार्शियली कंडेंस, मतलब कुछ बॉन्ड शो हो जाते हैं, कुछ बॉन्ड शो नहीं होते हैं, एंड लॉन पेयर आपको दिखाना है तो वो हमेशा हेट्रो एटम पे होगा, कार्बन पे कभी नहीं होगा, हाइड्रोजन पे कभी भी नहीं होगा। ठीक है, हेट्रो एटम पर ही लॉन पेयर होता है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, सल्फर है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो हेलोजन फैमिली का मेंबर है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर आई वो क्या है, पार्शियली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है? जैसे मैंने एक और एग्जांपल दे दिया, CH3 CH2 CH2 NH2 और यहाँ पर मैंने लॉन पेयर दिखा दिया, या फिर मैंने इसके भी बॉन्ड दिखा दिए H और H। तो ये क्या है, पार्शियली कंडेंस्ड। स्टार्टिंग के बॉन्ड नहीं दिख रहे, लास्ट के बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब पार्शियली कंडेंस्ड हो गई ना, कंप्लीट कंडेंस तो है ही नहीं, कंडेंस तो ये होती है। ठीक है, और इसी कंडेंस में अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहे तो देखो, कार्बन काउंट कर लो, कितने होते हैं 2, हाइड्रोजन कितने होते हैं 3 + 2 + 1 मतलब 6 एंड O, दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हम कुछ भी नहीं बता सकते, सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स पता है हमें, कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है ये पता है। क्लियर? तो ये आपका हो गई कंडेंस, और नेक्स्ट आपका हो गया पार्शियली कंडेंस। एंड लास्ट वन इज द इम्पोर्टेंट, कौन सी आती है, देखो बच्चों आपने बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी हैं जो किस फॉर्म में होती है, साइक्लिक फॉर्म में होती है। तो उन साइक्लिक फॉर्म की स्ट्रक्चर्स को हम पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको पॉलीगन क्या होती है। तो नेक्स्ट आता है फिफ्थ आपके पास पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन जो है वो क्या करे, कार्बन लिंक्ड विद अनदर कार्बन फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उसी को ही आप क्या बोलोगे, पॉलीगन्स बोलोगे। ठीक है, यानी कि इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। अब वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको पता है कैसे, आपने क्या किया, आपके पास टर्मिनल कार्बन था और उस कार्बन को आपने क्या कर दिया, दूसरा जो कार्बन है उसके साथ, जो टर्मिनल कार्बन है उनको जोड़ दिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया, इसका एग्जाम्पल नहीं दे रही, मैंने एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे दिया, क्या, CH3 CH2 CH3 मैंने ये दे दिया, और मैंने आपसे ये कहा कि इसकी आपको क्या बनानी है, पॉलीगन्स बनाने हैं, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनानी है। तो आप कैसे बनाओगे, देखो कार्बन कितने हैं 3, इस कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़ दो। ये बेटा बॉन्ड कब बनाएगा, जब इसकी एक वैलेंसी फ्री हो, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो, मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। तो आपके पास ऐसे बन जाएगा, ये बीच का है, हमने उठा के इसको पकड़ लिया ऊपर, यहाँ पर CH2 और बीच में बॉन्ड, मैंने कहा इसमें से क्या रिलीज होगी, -H2 रिलीज हो जाएगा, और हाइड्रोजन जब 2 रिलीज हो जाएंगे तो एक यहाँ से कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 है, देख लो 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 and 2, सेम यहाँ भी 2 and 2। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स। ठीक है, अब इन पॉलीगन्स का भी अरेंजमेंट होता है एक अलग वे में, और आपके पास जो चेन लाइक स्ट्रक्चर आ रही है इनका भी एक अलग अरेंजमेंट होता है, और वो जो पॉइंट आएगा वो मेन आएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो 6th आता है बच्चों वो आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है, और बच्चे यहीं पे बहुत गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे थोड़ी सी। देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होती है, 6th, नाम से कुछ पता चल रहा है, पता चल रहा है ना। अगर हमने यहाँ पर जो बॉन्ड है उसको हम एज ए लाइन ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने कहा कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, तो ये एक लाइन ही हो गई। ठीक है, लेकिन हम इसमें कार्बन कार्बन या फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन शो करते हैं, राइट। लेकिन जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होती है उसमें आप सिर्फ बॉन्ड शो करोगे, आप कोई भी एटम शो नहीं करोगे। हेट्रो एटम ही शो होता है, बाकी एक भी एटम शो नहीं होंगे, ना हाइड्रोजन शो होगा ना कार्बन शो होगा। ठीक है, तो इसमें आपको मेन पॉइंट याद रखना है, क्या, कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय
अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो होगी उससे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन, कार्बन कार्बन शो नहीं होगा, शो ओनली हेट्रोएटम, हेट्रोएटम को ही क्या करोगे, शो करोगे, बाकी किसी को भी आप शो नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है। क्लियर। थर्ड वन, अब कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को आपने एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, बट अगर कार्बन लॉन्ग चेन में है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इन द जिग जैग फॉर्म, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, जिग जैग फॉर्म, ठीक है। तो हम ये कहेंगे लॉन्ग कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन represented by zigzag form, ठीक है, zigzag form, जैसे पहाड़ होते हैं ना टेढ़े मेढ़े, ऐसे जिगजैग बोलते हैं उसको। एंड लास्ट वन, आपके पास जो जिगजैग फॉर्म आ गई है उसमें जरूरी है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड शो बाय डबल लाइन या टू लाइंस, ठीक है, टू लाइंस, एंड ट्रिपल बॉन्ड शो बाय थ्री लाइंस। क्लियर। तो आपके पास जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर दे देंगे, या तो ओपन या कंप्लीट स्ट्रक्चर आएगी आपके पास ड्रॉ की हुई, या कंडेंस स्ट्रक्चर आएगी, और उसको आपको क्या करना होता है, बॉन्ड लाइन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो ये बहुत इजी है, अगर ये पॉइंट अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे तो ये 4 पॉइंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं आपको नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स कराती हूँ। तो बच्चों इसके अंदर हमें एग्जांपल डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको सपोज ये स्ट्रक्चर दी है, CH3 CH2 CH2 CH3, बस। तो आपको क्या करना है, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करना है, और लॉन्ग चेन है तो जिगजैग तो आनी है। तो सपोज आपके पास जो ये फर्स्ट कार्बन है हमने इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरा जो कार्बन है इसको भी हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके बीच क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कार्बन टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट्स भी 4 होनी चाहिए, वो भी कैसे, जिगजैग, एक नीचे एक ऊपर, फिर एक नीचे, ये बॉन्ड बन गया, फिर एक ऊपर, ये बॉन्ड बन गया। तो आपके पास ये क्या हो गई, जिगजैग स्ट्रक्चर, और कौन सी, बॉन्ड लाइन, जिसमें आपको ना कार्बन रिप्रेजेंट करने हैं ना हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करने। कार्बन सिर्फ जो पॉइंट्स होंगे ना, टर्मिनल पॉइंट्स, और जो आपके पास ये मीडिएटर टू लाइन को जोड़ने वाला जो पॉइंट होगा, ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि ये कार्बन है, बताएगा ये, ठीक है। हाइड्रोजन्स आपको नहीं लगाने हैं, बट अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन है तो वो आपको शो करना है। कैसे, देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2OH, मैंने ये लगा लिया, ठीक है। तो आपके पास जो कार्बन है वो कितने हैं, 3, तो आप 3 पॉइंट्स बनाओगे, 1 देन 2 देन 3, बना दिए, 1 2 3। अब इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ये बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ कार्बन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ बच्चों क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बॉन्ड दिखा दो या सीधा OH लिख दो, तो ये स्ट्रक्चर इसकी हो गई है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, मैंने आपको बोला CH3 CH2 CHO, मैंने एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया, और इसका आपको क्या करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनानी है। तो कैसे बनाओगे, कार्बन कितने, 1 and 2, पहले ये बनाओ 1 फिर 2, और फिर आपके पास ये थर्ड कार्बन भी है ना, ये थर्ड कार्बन। अब मैंने आपको बताया था CHO का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एक बॉन्ड कार्बन चेन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ। तो कार्बन है तो इस कार्बन को हमने पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। डबल बॉन्ड क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, तो क्या शो कर दोगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ नीचे क्या शो कर दोगे, हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन शो नहीं कर रहे हो
तो भी इसका मतलब क्या है, आपके पास यही है। तो देखो आपको बुक में ऐसे मिलेगा डबल बॉन्ड ओ, या तो ऐसे मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ ऊपर की साइड डबल बॉन्ड ओ। तो इसका मतलब क्या है, दिस वन। ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, बट अगर हेटेरो एटम के साथ क्या है हाइड्रोजन, तो वो आप रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई है आपके पास, इस एल्डिहाइडिक ग्रुप की मैंने बता दी। अगर इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, COOH लगा दिया, ऐसे CH3 CH2 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 COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो बच्चों, C के पास डबल बॉन्डेड O, देन यहाँ आता है OH ग्रुप, इस टाइप से। तो बहुत ही सिंपल है, टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो क्या करोगे, 5 डॉटेड होंगे, 1 2 3 4 5। 5 नंबर कौन सा है, ये वाला। इसके पास क्या है, देखो डबल बॉन्ड O, तो आप क्या शो करोगे, डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप, तो आप नीचे की साइड क्या दिखा दोगे, OH ग्रुप। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, इसकी हो गई। क्लियर? अब मैंने क्या किया, छोटा सा चेंजमेंट किया। क्या, मैंने इसी में ही एक हाइड्रोजन हटा के और मैंने क्या लगा दिया, OH ग्रुप। तो आप ये देखोगे ये कार्बन कहाँ पर आ रहा है, देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन है ना, ये भी सेकंड कार्बन है। तो इस सेकंड कार्बन पर ऊपर की साइड क्या लगा दोगे, OH। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें तो नीचे लगा रखा है, तो हम नीचे लगाएंगे। नीचे अगर आप लगाते हो बच्चों, तो इनके बीच में डिस्टेंस कम होती है और यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होने लग जाएगा। इसलिए खुले एरिया में लगाओ, ऊपर की साइड OH लगा दो। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास ये स्ट्रक्चर्स जो बन के आई हैं, वो क्या आई हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100% आते भी हैं। क्लियर? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन वाली फॉर्म थी वो कंप्लीट हो गई है। मैंने 6 टाइप्स बताए हैं, 6 आपको माइंड में रखना है। तो बच्चों कल वाली वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स लेकर आएंगे इन्हीं कंपाउंड से रिलेटेड। तो कल मिलते हैं, टेक केयर।